एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाली एक छोटी लड़की थी जिसका नाम माया था। माया की कल्पनाशीलता और साहस के कारण वह अपने गांव में मशहूर थी। एक दिन जब वह अपने दादा से एक प्राचीन कथा सुन रही थी, उसने एक अद्भुत कहानी सुनी, इंद्रधनुष पुल की कहानी। माया के दादा ने उसे बताया कि इंद्रधनुष पुल एक जादुई पुल है जो केवल उन लोगों को दिखाई देता है जिनके दिल में सच्चाई, प्रेम और साहस है। यह पुल एक अद्भुत और रहस्यमय भूमि की ओर ले जाता है जहां परियों, जादुई प्राणियों और अनंत खुशियों का वास है। लेकिन इस पुल को पार करना आसान नहीं है। इसे केवल वही पार कर सकता है जो सच्चे हृदय से प्रयास करे। माया ने ठान लिया कि वह इस इंद्रधनुष पुल को खोजेगी और उस जादुई भूमि तक पहुंचेगी। अगले दिन सुबह सुबह माया अपने साहसिक यात्रा के लिए निकल पड़ी। वह अपने साथ कुछ आवश्यक वस्त्र, भोजन और अपने दादा का दिया हुआ एक जादुई ताबीज लेकर चल पड़ी। माया का पहला पड़ाव था घना जंगल। जंगल में अजीब अजीब आवाजें और रहस्यमय प्राणी थे। एक बार वह एक जादुई वृक्ष के पास पहुंची जिसने उससे उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा। माया ने निडरता से उत्तर दिया और अपने सच्चे हृदय को साबित किया। वृक्ष ने माया को आशीर्वाद दिया और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। जंगल के पार माया एक चमकती हुई नदी के पास पहुंची। यह नदी इतनी चौड़ी और गहरी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी नदी में एक जलपरी प्रकट हुई और उसने माया से पूछा कि वह नदी क्यों पार करना चाहती है। माया ने उसे अपनी खोज के बारे में बताया और जलपरी ने उसकी सच्चाई और साहस को मान्यता दी। जलपरी ने माया को एक जादुई कश्ती दी जिससे वह नदी को आसानी से पार कर सकी। नदी के पार एक ऊंचा पहाड़ था जिसे पार करना माया के लिए अगली चुनौती थी। पहाड़ की चोटी पर एक दुष्ट दानव का निवास था जो किसी को भी ऊपर नहीं जाने देता था। माया ने हिम्मत जुटाई और दानव का सामना किया। दानव ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन माया ने अपने दिल की सच्चाई और साहस को दिखाते हुए दानव को पराजित किया। दानव ने माया की बहादुरी को मान्यता दी और उसे सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। आखिरकार माया ने वह स्थान पा लिया जहां से इंद्रधनुष पुल दिखाई देता था। जैसे ही वह वहां पहुंची, पुल धीरे धीरे प्रकट होने लगा। यह एक अद्भुत दृश्य था, रंग बिरंगे इंद्रधनुष का पुल जो आकाश में फैला हुआ था। माया ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए पुल को पार किया। इंद्रधनुष पुल को पार करते ही माया ने खुद को एक अद्भुत जादुई भूमि में पाया। यहाँ परियां नाच रही थी, जादुई प्राणी हंस रहे थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। माया को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी कल्पनाओं की दुनिया को पा लिया हो। इस भूमि की रानी ने माया का स्वागत किया और उसे इस भूमि के रहस्यों से अवगत कराया। माया ने इस जादुई भूमि में कुछ समय बिताया और वहां की खुशियां अपने दिल में संजो ली। उसने रानी से विदा ली और वादा किया कि वह फिर से वापस आएगी। इंद्रधनुष पुल से लौटते समय माया को अपने गांव की याद आई। उसने सोचा कि वह इस अद्भुत अनुभव को अपने गांव के लोगों के साथ साझा करेगी। माया ने अपनी साहसिक यात्रा को पूरा किया और अपने गांव लौट आई। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई और सबको प्रेरित किया कि अगर दिल में सच्चाई, प्रेम और साहस हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। माया की कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है और वह इंद्रधनुष पुल की यात्रा का प्रतीक बन गई है। माया की यात्रा ने हमें सिखाया कि सच्चाई, प्रेम और साहस से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इंद्रधनुष पुल की यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें बताती है कि अगर हम दिल से प्रयास करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है।